नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूं मनोज कुमार नाई। और वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में जैसी सुविधाएं हो रही है उसी के हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं। तो हम हमारा टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री। हमारे संविधान में मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया है। और आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य के शासन का संचालन करने के लिए राज्य का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो चलिए मुख्यमंत्री का टॉपिक शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में जो जानकारियां हैं वो मैंने एक डायग्राम बना करके एक ही जगह एकत्रित किए है, तो आप भी एकत्रित कर सकते हैं और इन्हें विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 व 164 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए शासन का संचालन करने के लिए एक मुख्यमंत्री होगा और उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उसको शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। त्यागपत्र यदि मुख्यमंत्री देना चाहे तो वो राज्यपाल को ही देता है। कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, लेकिन क्योंकि विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त रहने तक कार्यकाल होता है और अधिकतम कार्यकाल मुख्यमंत्री का 5 वर्ष होता है। आपातकाल में 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। न्यूनतम उम्र की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ना भी हो तो भी 6 माह के लिए उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता लेना आवश्यक है। लेकिन विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। तो वो 25 वर्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, कितना बूढ़ा आदमी है वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। प्रथम मुख्यमंत्री जो हमारे राजस्थान की बात करते हैं हम, कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। और वर्तमान में मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं कि वर्तमान में मुख्यमंत्री राजस्थान के श्रीमान अशोक गहलोत है, जो जोधपुर से संबंध रखते हैं। स्थिति, मुख्यमंत्री की क्या स्थिति होती है? राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति ये होती है कि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। शासन के संचालन करने के लिए संविधान के अनुसार राज्य का प्रमुख होता है, वो राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक तौर से यदि हम प्रमुख देखें तो वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बात करें कि महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री हुए हैं। प्रथम के बारे में बात करें, कई बार प्रथम मुख्यमंत्री भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, एकमात्र भी है ये। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, ये भी एकमात्र ही है। प्रथम एससी यानी अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री वो थे जगन्नाथ पाड़िया, ये भी आज तक एकमात्र ही है। और प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम मुख्यमंत्री वो थे भैरव सिंह शेखावत। ये राजस्थान के संबंध में है जो हम पढ़ रहे हैं। अब सबसे लंबा कार्यकाल, राजस्थान के इतने मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल है वो मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है, जो 16 वर्ष 7 माह तक रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे छोटा कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का रहा है, 16 दिनों तक रहा है। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में महत्वपूर्ण बात थी। तो इसे हम विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें हमने जानी। अब अगली बात करते हैं हम कि मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। महत्वपूर्ण बात है, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। यदि थ्योरी की हम बात करें तो थ्योरी की बात है ये कि मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है और मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य ये होता है कि मुख्यमंत्री होता है वो उसके द्वारा मंत्री परिषद का निर्माण करना। 1 नंबर पर कार्य है, इसे ध्यानपूर्वक सुने कि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है और राज्यपाल के द्वारा जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी के सदस्यों में से मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। और उन मंत्री परिषद के निर्माण में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, उन सभी का चयन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और उन व्यक्तियों को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला कार्य है मंत्रियों के कार्य का बंटवारा और परिवर्तन करना। मुख्यमंत्री के पास ये प्रमुख शक्ति होती है कि मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रियों के कार्य का विभाजन करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग प्रदान करना है। सामान्यतः एक मंत्री को एक विभाग दिया जाता है,
लेकिन कई मंत्रियों को विभाग अधिक होने के कारण एक साथ कई विभाग भी प्रदान किए जाते हैं। ज्यादातर विभाग जो बच जाते हैं वो मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। मुख्यमंत्री जब चाहे जब किसी भी मंत्री के विभाग का बंटवारा कर सकता है और किसी से भी इस्तीफे की मांग कर सकता है। यदि वो इस्तीफा नहीं देता है तो राज्यपाल से बर्खास्त उसके पद को बर्खास्त करने की भी मांग कर सकता है। यानी मंत्रियों के संबंध में पूरी की पूरी शक्ति है वो मुख्यमंत्री के पास है होती है। अगला है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना। मंत्रिमंडल के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री आते हैं और कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही शासन का संचालन किया जाता है। तो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं और जो बैठकें ली जाती है, कोई भी मंत्री होता है उससे प्रश्न पूछ सकता है और उसके विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये मंत्रिमंडल की बैठ के बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना भी मुख्यमंत्री का कार्य होता है। यानी शासन के संचालन का वास्तविक तौर से प्रमुख है वो मुख्यमंत्री ही होता है। अगला है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। एक मंत्री होता है उसके पास एक विभाग होता है और कभी कभी मंत्रियों में किसी भी प्रकार की टकराहट हो जाती है तो किसी भी प्रकार का जो मुद्दा होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा जो अनेक प्रकार के विभाग होते हैं उन विभागों में आपस में समन्वय बना करके और शासन का संचालन किया जाता है। यानी कि मंत्री परिषद में एकता होना बहुत जरूरी है, तभी शासन का संचालन किया जा सकता है। तो ये एकता बनाए रखना और राज्य के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो किसी भी मंत्री को वो कार्य सौंपना, ये मंत्री परिषद का महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला है मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का कार्य करना या संबंध स्थापित करता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। यानी मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद, इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, और राज्यपाल। आप जानते हैं कि हमारे देश में संविधान के अनुसार राज्य का संचालन है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर से यदि हम शासन के संचालन की बात करें तो वो मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अब मंत्री परिषद के द्वारा जो कार्य किया जाता है, पूरी मंत्री परिषद है वो राज्यपाल को सूचित नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को जो राज्य में हर प्रकार के कार्य किए जाते हैं उनकी सूचना प्रदान की जाती है। यानी मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में मुख्यमंत्री के द्वारा कड़ी का कार्य किया जाता है, यानी हर प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अगली बात है विधानसभा का नेता होना। विधानसभा का नेता, अब आप जानते हैं कि जिस पार्टी को विधानसभा में बहुमत होता है उसी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और जो विधानसभा होती है उसका नेता मुख्यमंत्री ही होता है। लेकिन यदि विधान मंडल स्थापित है, कई राज्यों में, जैसे भारत के कई राज्यों में वर्तमान समय में 6 राज्यों के अंदर द्विसदनीय विधान मंडल है, वहां पर यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होता है तब वह विधानसभा का नेता नहीं होता है, वहां पर किसी और को बनाया जाता है। तो विधानसभा जो होती है उसका नेता है वो उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है और उसी के द्वारा क्या किया जाता है कि शासन का संचालन किया जाता है। यदि हम वास्तविक तौर से देखें तो शासन का संचालन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की जो स्थिति होती है वो मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री सदस्य होता है, और आप जानते हैं कि 91वें संविधान संशोधन 2004 के अनुसार है वो मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 15% हो सकती है। तो उन 15% में भी मुख्यमंत्री ही होता है, और मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा का नेता होता है और विधानसभा के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो मुख्यमंत्री की स्थिति सबसे प्रमुख होती है और सबसे पावरफुल जो होता है वो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होता है, और उसी के द्वारा सभी प्रकार के शासन का संचालन किया जाता है अपने मंत्री परिषद के सहयोग से तथा राज्यपाल के आदेश से किया जाता है। तो ये है मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य, जिन्हें हम विस्तार पूर्वक देख सकते हैं और समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है ये वीडियो। धन्यवाद।